राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आज हम अमेरिका का जो राष्ट्रपति है के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें संघीय व्यवस्था के जो लक्षण है वो क्या क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अमेरिका राष्ट्रपति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 4000 शब्द हैं, जिसे मात्र आधे घंटे में पढ़कर समाप्त किया जा सकता है। पूरा संविधान 10 से 12 पृष्ठों में समाहित है और कुल इसमें 7 अनुच्छेद हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के संबंध में जो व्यवस्था की गई है अमेरिका के संविधान में, वो संविधान के अनुच्छेद 2 में आती है, या संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, उसकी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार अमेरिकी जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार होने के कारण कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक जो सरकार होने के कारण, शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही नहीं होती है। राष्ट्रपति की योग्यताएं। जो अमेरिका का संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें फर्स्ट उसकी योग्यताओं में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। तो कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना चाहता है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। सेकंड योग्यता में उस व्यक्ति की जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ष होना चाहिए तभी वह राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। तीसरी योग्यता है कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास किया हो या रह रहा हो। तो कम से कम 14 वर्ष तक क्या हो, वो वहाँ का निवासी रहा हो। ये योग्यताएं जो रखता है वो ही राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। अगला इसका वेतन। जो राष्ट्रपति का वेतन है उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार के परिलाभ, वेतन भत्ते देय होते हैं, लेकिन जो वेतन भत्ते हैं उनको निर्धारित करने का अधिकार केवल कांग्रेस को प्राप्त है। उसके कार्यकाल में वेतन भत्ते में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। वर्तमान में जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसका वेतन $4 लाख है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो $4 लाख है। इसके साथ उसे निःशुल्क आवास, रहने की व्यवस्था, जिसका नाम व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के खर्च के लिए अलग से बजट
सामान्य खर्च कोष के लिए $50,000, यात्रा के लिए प्रति वर्ष $1,00,000 और पद के अनुकूल सुख सुविधाएं आदि प्रदान की गई है। साथ ही यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसे आयकर से भी मुक्त रखा गया है। तो उसका वेतन $4,00,000 है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गई है और आयकर से मुक्त रखा गया है। अगला आता है जो है उन्मुक्तियां छूट। हाँ, अन्य देश हैं उनके जो कार्यपालिका प्रधान हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति हैं उसको कुछ छूट प्रदान की गई है जिसे उन्मुक्तियां कहते हैं। उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे जैसे साधारण व्यक्ति की तरह हथकड़ी बनाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित हेतु आदेशित नहीं किया जा सकता। न्यायालय है, कोर्ट है, तो कोर्ट में किसी भी विषय के संबंध में या कोई भी वाद चल रहा है तो उसके संबंध में गवाही के लिए उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। केवल सीनेट ही राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय बुला सकती है और स्वेच्छा से वह न्यायालय में साक्षी के लिए उपस्थित हो सकता है। तो अन्य देश हैं, भारत है और भी अन्य हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को छूट प्रदान की गई है उस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति में भी अनेक छूट प्रदान की गई है, जिसमें किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न्यायालय में गवाही के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता, केवल सीनेट द्वारा ही उस पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति पद नहीं चुन सकता है। कहने का मतलब है कि 3 बार लगातार वह राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। युद्धकाल में कांग्रेस के द्वारा ही राष्ट्रपति पदधारी से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। जो युद्ध है, युद्ध में कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रपति पदाधिकारी है उनमें से चुनाव लड़कर तीसरी बार ही राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो कार्यकाल हो गया, इसके बाद जो अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के बारे में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।